Ladies and gentlemen, welcome for you. Good night to all of you. सभी दर्शकों को विशाल श्रीवास्तव की तरफ से प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, मुझे लोग कहते हैं क्राइम ब्रांच अधिकारी सीबीआई ऑफिसर विशाल श्रीवास्तव। मेरा काम यह है, जिस केस को सिविल पुलिस हैंडल नहीं कर सकती, मैं उस केस को हैंडल करके मुलजिम को गिरफ्तार करके कानून से सजा दिला देता हूँ। मैं यही चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूँ। अपने परिवार में हम 3 लोग हैं, मैं और मेरी पत्नी मीना श्रीवास्तव और मेरी छोटी बहन अंजलि श्रीवास्तव। ईश्वर की कृपा से परिवार में खुशहाल रहते हैं। यहीं चित्तौड़गढ़ में एक हमारा दोस्त भी है, पेशे से पत्रकार है, नाम है रामलाल। लेकिन आज कई दिन हुए दोस्त रामलाल से मुलाकात नहीं हुई। आज ऑफिस जाने से पहले मैं अपने दोस्त से मुलाकात करने के बाद फिर ऑफिस की तरफ प्रस्थान करूंगा। हमारा अभी जाने का समय भी हो रहा है। बहुत चलकर रामलाल से मुलाकात करना चाहिए। क्या बताऊं, काफी समय हो गया है, अभी मेरी स्वामी नहीं है। वो पिया बीनी आवती ना ही चैन, पिया बीनी आवती ना ही चैन। मनिया कुलावे कुछ ना सुहावे, मनिया कुलावे कुछ ना सुहावे। तारी फाती दो नैनी, तारी फाती दो नैनी, पिया आवती ना ही चैन। आज बहुत खुश नजर आ रही हो, जैसे कि दुनिया का तुम्हें बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। ए मीना, और गुलफाम किस खुशी में गुनगुना, गुलफाम किस खुशी में गुनगुना रही हो। और जैसे 2 दिनों का नगमा सुना, जैसे 2 दिनों का नगमा सुना रही हो। और गुलफाम किस खुशी में, और क्या बात है मीना, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। बताओ अरे स्वामी जी, दिल खुशी है, हाँ। खुशियाँ मना रही। मैं समझा नहीं। स्वामी जी दिल खुशी है और खुशियाँ मना रही। और कुछ बात ऐसी जो गुनगुना रही। मीना, तुमने कहा स्वामी जी दिल खुशियां मना रही हूँ, बात है कुछ ऐसी जो गुनगुना रही हूँ। बस उसी बात को तो मैं जानना चाहता हूँ जिस बात से तुम गुनगुना रही हो। तो रात दिन आपने जो परिश्रम किए, हाँ। उसी का फल दिया मेरे भगवान। मैं समझा नहीं। एक खुशी का संदेशा सुनाती पिया, क्या? एक खुशी का संदेशा सुनाती पिया। गोद में आने को मेरे मेहमान। क्या कहा, तुम माँ बनने वाली हो? ए मीना, सुन के खुशियों का संबंध खुशों अधिक, लोग उठा गोद में आवो आवो ओ प्रिय। किंतु एक बात हूँ जानना चाहता, किंतु एक बात हूँ जानना चाहता, हो तो बेटा या बेटी। औरतें जब इस साल में होती है तो उन्हें अक्सर पता चल जाता है बेटा होगा या बेटी। बताओ ना। वैसे तो लालिसा एक की बेटी की थी, हाँ। किंतु आएगा बेटा बताती पिया। नाम उसका
मेरा रंगीला नाम उसका मेरा रंगीला जातिया आप क्या तो कह के बुलाओ क्या कहा बिना बेटा होगा और अपने बेटे का नाम तुम राजा रखोगी और मुझसे भी जानना चाहते हो कि मैं अपने बेटे को किस नाम से पुकारूंगा? जी हाँ ए मीना मेरी रानी कहाँ की जरा कह के राजा ही हरदम पुकार और होने तकलीफ तू ना उसे होने तकलीफ तू ना उसे सारे खुशियों के अगर अपने बेटे को तुम राजा कहकर पुकारोगी तो मैं भी अपने बेटे को राजा ही कहकर पुकारूंगा और अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर समाज की सेवा करने वाला एक अच्छा सा डॉक्टर बनाऊंगा। डॉक्टर नहीं स्वामी अपने बेटे को पढ़ा लिखा के एक सच्चा वकील बनाऊंगी। वकील बनाओगी? जी हाँ मीना मेरी बात समझो। मेरी छोटी बहन अंजलि जो एलएलबी की पढ़ाई कर रही है यदि ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और वो वकील बनकर चित्तौड़ करके अदालत में वकालत करेगी और मेरा बेटा डॉक्टर बनकर यहाँ पे लोगों की सेवा करेगा। स्वामी अंजलि पढ़ लिख के वकालत अपनी ससुराल में करेगी अब मेरा बेटा पढ़ लिख कर वकालत यहाँ करेगा। कितने अच्छे हैं तुम्हारे ख्यालात। यही मीना कहिए दिल में आए वो अपने बेटे राजा को बना लेना। जी हाँ। लेकिन इस वक्त मुझे अपने गले से लगा लीजिए। मीना रब ने बनाया तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए भैया गुड मॉर्निंग, भाभी गुड मॉर्निंग। हाँ रहो, ये आ गया हमारे भाई हरिशंकर लुधियासा के निवासी। 10 रुपए का लंबा इनाम आपको दे रहे। करे सर मियाँ बीबी में प्यार बढ़ाए रहो। उन भाई साहब को हमारे पूरे परिवार की तरफ से थैंक यू, गॉड ब्लेस माय डियर गुड फ्रेंड एंड गुड आइडिया। अंजलि भैया अभी तक तुम कॉलेज को नहीं गई हो? भैया मुझे फीस के वास्ते 500 रुपए चाहिए। इसीलिए अभी तक तुम कॉलेज को नहीं गई हो। जी तुम्हें भैया। मालूम होना चाहिए विद्यालय समय से जाना होता है और समय से यदि विद्यालय नहीं जाओगी तो तुम्हारी मैम जी तुमसे बहुत नाराज हो जाएंगी। कितने पैसे देने हैं? 500 रुपए भैया। 500 रुपए फीस के लिए। ये लो बहन, 500 रुपए तुम्हारी फीस के लिए और ये 500 रुपए तुम्हारे खर्चे के लिए। जाओ जाकर मेहनत से जाकर के पढ़ाई करो और पढ़ लिख करके अपना नाम संसार में रोशन करो। बहन भैया जो तू ये लड़की की पढ़ाई कर रही है, मेरे दिल का उन्मान हौसला है कि मेरी बहन पढ़कर
वकील बन जाए, और जब मेरी बहन वकील बन जाएगी तो मैं अपनी बहन के लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगा, ऐसा बात ढूंढूंगा जो बालिस्टर हो। मैं अपनी बहन की शादी ऐसी जगह से करूंगा जहाँ पे बंगला होगा, गाड़ी होगी, नौकर होंगे और मेरी बहन वहां रानी बनकर। लेकिन बहन भैया विद्यालय जाने से पहले तुम्हारे लिए एक नसीहत है। कौन सी नसीहत भैया? यही कि घर से विद्यालय को नजरें झुकाकर जाना और विद्यालय से घर को सर झुकाकर वापस आना। भैया मैं घर से विद्यालय को नजरें झुका के जाती हूँ और विद्यालय से नजरें झुका के घर को आती हूँ। बहन भैया जमाना बहुत ही बुरा है, जमाना बहुत ही बुरा है। इस उम्र में ये दिल बहक जाता है, पैर लड़खड़ा कर ऐसे दलदल में जाते हैं और दलदल का कीचड़ मकान तक जाता है। कीचड़ की लाइन को देखकर गुंडे बदमाश अय्याश हमारा लड़के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, शरीफ खानदान की बहन और बेटी को बदनाम कर देते हैं। ना जाने उसके दिल में फिर उसका पढ़ना बंद हो जाता है, ना जाने बेचारी के दिल में कौन सा उन्मान क्या हौसला हो, सभी अरमान उसके दिल में ही दब जाते हैं। बहन भैया अगर तुम चाहोगी तो तेरा भाई चित्तौड़गढ़ में सर उठाकर चलेगा, और तुमने जरा भी भूल कर दी तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं भैया, इससे पहले तो मुझे मर जाना बेहतर है भैया। शाबाश बहन, भैया मैं हर बात को समझता हूँ। मेरी बहन नादान नहीं, सयानी हो गई है, शादी के लायक हो गई है। अब बहुत जल्द ये तेरा भाई एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर, अच्छा सा खानदान देखकर और बहुत जल्द अपनी बहन के हाथ पीले कर दूंगा। बहन तुझे अपने हाथों से सुहाग का लाल जोड़ा पहनाकर, तुझे अपने हाथों से दुल्हन बनाकर, तेरी सुहाग की डोली अपने कंधों पे उठाकर और तेरी ससुराल को बहन। क्या भैया तुम ही भाई की बातें करने लगते हो? मैं आपके ऊपर क्या बोझ हो गई? नहीं 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 नहीं, अरे नहीं बहन, बहन और बेटियां सर का बोझ नहीं होती, ये तो पराया धन हुआ करती हैं। बहन कितना भी बड़ा दौलत वाला हो लेकिन अपनी बहन और बेटी को अपने घर पे नहीं रख सका। बहन ये मेरा नहीं, ये तो दुनिया का दस्तूर है। एक प्यारी बहना भैया और दस्तूर दुनिया का, दस्तूर दुनिया का हम सबको निभा।
न तो रोने लगते हैं, दूसरों को खुद रुला देते हैं। मीना, कहिए। ये मेरी छोटी बहन मेरे प्राणों से भी प्यारी है। सच कहते हैं। तुमसे यही कहना है मीना कि अपनी जिंदगी में मेरी बहन को कभी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं स्वामी, अपने जीते जी इसे कोई तकलीफ नहीं दूंगी। अरे कौन है भाई? रामलाल, अरे आओ आओ मेरे दोस्त आओ। देखो कई दिनों के बाद आज मेरा दोस्त मुझसे मिलने के लिए है। जाओ जाकर बहुत जल्द अच्छा सा नाश्ता तैयार करो। अरे नहीं यार, मैं तेरी कोई बात नहीं। अरे यार अभी तो नाश्ता करके आया। पहले तुम मुझसे पूछ कि मैं तुझसे कितना नाराज हूँ। क्यों भाई, क्यों नाराज हूँ? इसलिए कि आज कई दिन है और आज तुम मुझसे मिलने के लिए आया है, जबकि अच्छी प्रकार से जानता है कि ये तेरा दोस्त विशाल श्रीवास्तव तेरे बगैर एक पल रह भी नहीं पाता है। यार विशाल, तुम तो जानते हो कि कुछ काम हमारा इस तरीके से है कि इतना वक्त नहीं मिलता कि हर रोज हम तुमसे आकर के मुलाकात तो कर पाए। लेकिन मेरे दोस्त, तेरी एक आदत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। वो कौन? यही, जब कभी तू मुझसे मिलने के लिए आता है तो दरवाजे पे खड़े होकर के पहले आवाज लगाता है, अरे क्या मकान के अंदर श्रीवास्तव जी हैं? मेरे दोस्त, ये घर मेरा नहीं तेरा। जानता हूँ यार। तू मेरा दोस्त ही नहीं, तू मेरा भाई है यार।